नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, केवीएस ने 6 मार्च को पीजीटी केमिस्ट्री की आंसर की जारी कर दी है और आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ आपकी है वो कम रहने वाली है, क्योंकि आंसर की आने से पहले जो कमेंट आ रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि उनके 140 प्लस, ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 130 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पर जैसे ही आंसर की आया, ठीक है, आंसर की आने के बाद अभी तक किसी का भी 120 125 के ऊपर क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, ठीक है। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें कहा गया है कि 125 के ऊपर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि आप जब भी एग्जाम देते हैं, आप जो भी ऑप्शन चूज करते हैं, आपकी जानकारी में वो ऑप्शन 100% करेक्ट होता है, तभी आप उस ऑप्शन को चूज करते हैं। लेकिन जब आंसर की आता है, आप आंसर की से मिलाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया जो ऑप्शन है वो गलत था, ठीक है। तो जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो इसमें जो पेपर हुआ आपका हुआ है वो है 180, ठीक है, क्वेश्चन था उसमें, यानी 180 नंबर का, और सभी ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जब आप पूरे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, पूरे क्वेश्चन किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो आपकी जानकारी में ये पूरे 180 क्वेश्चन जो हैं वो सब सही ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा 180 नंबर ही आ जाए, ठीक है, आप गलत भी उसमें चूज़ किए होंगे। तो आंसर की आने के बाद अब क्लियर हो चुका है और अभी कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है। साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकता है, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। केमिस्ट्री का पोस्ट कितना था 16, 18 और 22 की वैकेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 16 की वैकेंसी की। तो 16 की वैकेंसी में पीजीटी केमिस्ट्री का पोस्ट था 61। आपका एग्जाम हुआ था 200 नंबर का। 200 में आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की 143, ओबीसी का 137, एससी का 123 और एसटी का 106 नंबर, ठीक है। वहीं बात करें 18 की वैकेंसी की, तो 18 की वैकेंसी में आपका जो पोस्ट था, ठीक है, वो था पीजीटी केमिस्ट्री का 60 पोस्ट। आपकी कट ऑफ गई थी 97, 95, ठीक है, 97 जनरल का, ओबीसी का 95, एससी का 84 और एसटी का 71 नंबर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कम कैसे। तो दोस्तों, आपका ये जो 16 का एग्ज़ाम है ये 200 नंबर का था, जबकि 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका 150 नंबर का, और ये 150 नंबर पर कट ऑफ बनाई गई थी, इसलिए इतनी कम दिख रही है, ठीक है। अब बात करते हैं 22 की वैकेंसी की। तो 22 की वैकेंसी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 180 नंबर का। आपकी सीट थी 167 सीट। कट ऑफ आपकी जो जाने वाली है वो 112 के आसपास जाने वाली है। कैसे जाएगी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब सुनिए आप ध्यान से। 16 की वैकेंसी में जो कट ऑफ बनी थी जनरल कैटेगरी की, वो बनी थी 71.5% पे, यानी 71% के आसपास आपकी कट ऑफ बनाई गई थी जनरल की। जबकि 18 की वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ बनाई गई थी वो थी 64.6%, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक सीट ही कम था, लेकिन कट ऑफ आप यहाँ देखेंगे लगभग 7% कम है। ऐसा इसलिए हुआ कि आपका जो 16 का सिलेबस था, ठीक है, उस सिलेबस को चेंज कर दिया गया था 18 के एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया था। जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ तो आपकी कट ऑफ भी क्या हुई, कम हो गई थी। अब बात करें 22 की वैकेंसी की। तो 22 की वैकेंसी में आप देख रहे होंगे कि दोनों वैकेंसी जो 16 की और 18 की है, इसकी अपेक्षा, ठीक है, लगभग में 2.5 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी है 2022 की। तो कट ऑफ ऐसे ही कम रहेगी, क्योंकि जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो कम जाने की पहली वजह आपकी वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरी वजह कि जो आपका 16 में सिलेबस चेंज हुआ था, सॉरी 18 में, ठीक है, सिलेबस चेंज होने की वजह से कट ऑफ कम हुई थी। ठीक वैसा ही 22 में भी हुआ है। आपका एग्जाम पैटर्न 22 में चेंज किया गया है, इसलिए कट ऑफ इस बार भी कम रहेगी। तो ये दो मुख्य वजह है कट ऑफ कम जाने की। तो अगर हम लोग 112 इसलिए लिए हैं क्योंकि 112 नंबर आपका है 60% से ज़्यादा, ठीक है, ये आपका 60% से ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि 64% और 71% जो आपकी कट ऑफ गई है, ये वो इसलिए कि कट ऑफ आपकी सीट कम थी, लेकिन सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लगभग 60% के आसपास में कट ऑफ रहने वाली है। 60% मतलब 108 नंबर, और हमने लिया है कितना, 112 नंबर, ठीक है, यानी 60% से भी ज़्यादा यहाँ पर स्कोर
लिया गया है। तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ 100% नहीं जाएगी। अगर आपके इतने स्कोर हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें, आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, ठीक है, कि 180 नंबर पे आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है पीजीटी केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले बात करें जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 112 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रहने वाली है 106 नंबर के आसपास, ओबीसी की 110 नंबर के आसपास, एससी का 103 के आसपास और एसटी का 100 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके इतने स्कोर हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप अभी से ही अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकता है, आप 50+, ठीक है, इंटरव्यू में 50+ स्कोर करने के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके आंसर की 6 तारीख को जारी की गई है। 10 तारीख आपका लास्ट डेट है, यानी 10 तारीख तक आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपका रिजल्ट की बात करें तो 10 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर्म निकालने के बाद 2 महीने के अंदर उसने एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर में इसने अपने आंसर की भी जारी कर दी। और आंसर की के जो लास्ट डेट है, ठीक है, 10 मार्च से 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 25 मार्च तक या 25 के पहले ही, 25 से ओवर नहीं होगा, 25 के पहले ही आपकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आता है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट नहीं दी जाएगी, इंटरव्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 15 से 20 दिन ही, और 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू और साथ में डेमो की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर सिर्फ स्कोर के बराबर है या उससे अधिक है, तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, कि अगर आपको अभी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी पता नहीं कट ऑफ के बराबर मेरे मार्क्स हैं या नहीं, या मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू 60 नंबर का है, ठीक है। इस 60 नंबर में आपका 30 नंबर का है डेमो और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इस 30 नंबर यानी डेमो के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो अभी आपको कम से कम 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आने में भी आपका 20 दिन टाइम है। तो 20 दिन तक आप अगर डेमो की तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस 30 में 25 स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको नॉलेज पूरा है, बिना नॉलेज के आप यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 15-20 दिन तो आप आराम से डेमो के जो 30 नंबर हैं इसमें 25+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 50% यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा 50%। तो 50% आप रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा आपका, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो भी आपके पास उस समय तक भी 15 दिन बचे रहेंगे, ठीक है। तो 15 दिन में आप आराम से इस 30 नंबर के लिए यानी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप डेमो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, साथ में अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरव्यू में जो आपका 30 नंबर है, लगभग आप 5 से 7 नंबर एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपना जो 60 नंबर है, इस 60 नंबर में 50+ आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर केवीएस कोई नोटिस जारी करता है रिजल्ट या इंटरव्यू से संबंधित, तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।